एक जरदारी सिंध पे भारी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के जनरल सेक्रेटरी और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख करप्शन मिटाओ सिंध बचाओ मुहिम के सिलसिले में एशिया की सबसे बड़ी झील का एजाज रखने वाली मंचर झील पहुँचे। मंचर झील की खराब सूरत हाल और वहाँ लगाए गए RO प्लांट का जायजा लिया और झील के किनारे रिहाइश पजीर खानदानों से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जिस तरह करप्शन की इसकी मिसाल नहीं मिलती। ओमनी के लिए कलम चलता है, सिंध के गरीब आवाम के लिए वजीर आला सिंध का कलम नहीं चलता है। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहने को बड़े ईमानदार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सिंध की तारीख के सबसे करप्ट वाइट कॉलर क्रिमिनल वजीर आला साबित हुए हैं ये। इन्होंने आप अभी देखें, खोलें तो सही, सिंध में 10 साल से हम कहते हैं लूट, आज 200 अरब की GIT में सुना है जो हमने आपके थ्रू मीडिया के थ्रू, तो वो 200 अरब जहाँ से भी निकले हैं, खजाने की कुंजी सिंध के खजाने की कुंजी 10 साल से मुराद अली शाह साहब के पास है। जब से ये वजीर ख़जाना है, वजीर आला होते हुए भी वजारत ख़जाना किसी का, भाई ख़जाना मेरे पास रहेगा, ख़जाना कोई ना ले मुझसे। इनके हलके में एशिया की सबसे बड़ी मंचर झील है। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी है। मुसलसल खराब पानी और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से माहीगीरों का रोजगार भी बंद हो चुका है। सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया 10 साल में जरदारी और उसकी माफिया ने। इस 10 साल में ये हमसे मांगते हैं कि आप हमें हिसाब दें 110 दिन का, 125 दिन का, 125 दिन का। मैं पूछना चाहता हूँ कि 3800 के करीब दिन इस 10 साल में इनको हो चुके, इन्होंने सिंध को क्या दिया? भाई एक जरदारी सिंध पे भारी है, ये भारी है, इसकी सारी टीम भारी है। मंचर झील CM साहब के हलके में आती है। मंचर झील में MNV ड्रेन के थ्रू गंदा पानी आता है। RBOD जो है वो भी इनकी करप्शन की एक अलग दास्तान। अमीर हमजा है वो कि 14 अरब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 35 अरब पहुंच चुका है RBOD का, लेकिन सारा कचरा, सारा गंद, सारा जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सारा मंचर में गया और मंचर तबाह हो गई। हमारे पहले तबाह है और अभी कींझर को भी तबाह करने जा रहे हैं। मंचर के चारों तरफ उसके बेड पे रहने वाले लोग, मंचर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पे ट्रीटमेंट प्लांट्स जिसे कहते हैं फिल्टर प्लांट्स के साफ पानी पी लें, मतलब चिराग तले अंधेरा। वज़ीर आला सिंध के हलके में पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, टीचर नहीं है। मंचर में RO प्लांट्स बंद हो चुके हैं, करोड़ों के RO प्लांट्स बंद हैं, उनके स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मंचर झील जो कि CM का हल्का है। तरक्की की दावेदार सिंध हुकूमत बिलावल हाउस में तरक्की कर रही है। बकिया सिंध के शहर तबाह हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लड़काना को नहीं बख्शा, ना वजीर आला ने अपने हल्के को बख्शा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह जो है वो तड़प उठती होगी जब वो देखती होगी कि मेरे लड़काना वालों के साथ क्या हुआ। लड़काना की सुनिए, कल हम जाते हैं चांडका के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1985 लगता है ज़ियाउल हक का गिफ्ट रखा हुआ है इन्होंने। 1985 की एक्सरे मशीन तो चल रही है, ज़ियाउल हक का तोहफा जो देके गया था वो तो चल रहा है, लेकिन किसी भुट्टो का तोहफा नहीं चल रहा है, किसी जरदारी की कोई एक्सरे मशीन नहीं है। वहाँ एक और अलमिया, आपको यकीन नहीं आएगा, 117 अरब ऊपर नीचे हो सकते हैं, 117 बिलियन खर्च कर चुके हैं 10 साल में, और लाड़काना में वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर समझते हैं ना आप लोग? सिंध की आवाम, वेंटिलेटर वो होता है जब किसी की जान जाने वाली हो तो आखिरी हरबे के तौर पे वेंटिलेटर लगाया जाता है, जान सांसें रोकने के लिए। वेंटिलेटर एक भी नहीं है लाड़काना में। 117 अरब में से वेंटिलेटर नहीं आ सकता, चूँकि इनके बच्चे तो होते नहीं ना वहाँ, इनको वेंटिलेटर नहीं चाहिए। इनको वेंटिलेटर मिल जाएगा, आगा खान का मिल जाएगा, साउथ का मिल जाएगा, सबका, लंदन का मिल जाएगा, अमेरिका का मिल जाएगा। गरीब का बच्चा मरे जिए। ये जितने केसेस जरदारी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, ये सारे केसेस तो हमारी जो अदलिया है वो केसेस चला रही है, जजेस इन केसेस को देख रहे हैं, इसके ऊपर GITs बनी हुई है। इन सारे केसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि जिस मिशन पे हम आए थे, जिस एजेंडा पे पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, वो हमारा ये एजेंडा था कि हमने पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करना है। और करप्शन का ख़ात्मे के लिए जो सबसे बड़ा इक़दाम हमने उठाना था वो ये इक़दाम था कि हमने इदारों को आज़ाद करना था। जैसे कि नैब है, नैब को हमने एक आज़ाद इदारा बनाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते साथ ही नैब को वो सारी फ्रीडम दी कि नैब ने
अपनी मर्ज़ी के तहत जहाँ पे वो समझे, जहाँ पे करप्शन हुई है, जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ पे तहकीकात की ज़रूरत है, नैब वहाँ पे अपना काम कर रही है। नैब बिल्कुल आज़ाद इदारा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे राब्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही, जो कि इस बात को समझ चुके हैं कि ये वक्त आ चुका है, और बल्कि मैं ख़ुद कहता हूँ कि ये वक्त आ चुका है कि अब पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देना चाहिए। जिस तरीके से वक्त गुज़र रहा है, जिस तरीके से मामलात हो रहे हैं, बहुत बुरे हालात इनके ऊपर आने वाले हैं। जो कुछ इन्होंने किया है, जो इस सूबे का हाल इन्होंने किया है, जो केसेस इनके सामने आ रहे हैं, ओमनी ग्रुप ने जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सारे शवाहिद दिए होंगे, तो इनके बचने के इम्कानात मुझे कुछ नज़र नहीं आते हैं। उसी हालात को देखते हुए बहुत सारे इनके लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें 5 साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द जो है सूबे सिंध के अंदर भी मैं समझ रहा हूँ कि इनकी छुट्टी होने वाली है।